हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम ट्रांसमिशन ऑफ पावर में से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को शामिल कर रहे हैं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो कोई भी तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या ITI या इससे रिलेटेड CTI या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हम रोप देखेंगे और बेल्ट ड्राइव कितने प्रकार के होते हैं इनके ऊपर चर्चा करेंगे। बेल्ट ड्राइव में हम ऐसे चीज़ों को देखेंगे जो आपने कभी शायद ना सुना हो या सुना भी हो तो याद ना हो। दोस्तों, इन सभी चीज़ के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त बेल्ट से रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको बताएंगे, जैसे बेल्ट में स्लीपिंग क्या होता है, क्रीपिंग क्या है, क्राउनिंग क्या है, और ऐसी स्थिति में हम ड्रेसिंग क्यों करते हैं और ड्रेसिंग कैसे करते हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रोप क्या है और रोप का प्रयोग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि रोप मतलब रस्सी है। रस्सी का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है कि रस्सी का प्रयोग किया जाता है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो इंडस्ट्रियल यूज में रस्सी का जो यूज होता है वो आपने देखा होगा कि पुली के साथ। दोस्तों, मैं ये पुली का क्रॉस सेक्शन बनाया तो ये अर्धचंद्र आकार फेस, अर्थात हाफ राउंड इसके आकार बना, फेस के आकार, ये वाला एरिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको पुली का यूज करना है। अर्थात आपने गांव में या ऐसे कहीं देखे होंगे जहाँ कुएं से लोग पानी निकालते हैं, कुएं के पानी पीते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा अर्धचंद्र आकार फेस के हाफ राउंड ग्रुप वाले पुली का प्रयोग करते हैं। कुछ इस प्रकार से होते हैं और यहाँ रोप को डालकर फिर नीचे बाल्टी डाल देते हैं, ये आपने देखा होगा, और पानी निकलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, क्यों करते हैं? क्योंकि कुएं की गहराई बहुत ज़्यादा होता है। तो इन स्थानों में जहाँ पर ज़्यादा गहराई में से पानी निकलना हो तो वहाँ करते हैं। तो एक चीज़ हमने पाया है कि जहाँ पर लंबाई या दूरी अधिक हो वहाँ पर हम रोप का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, क्या रोप हमेशा कॉटन या कपड़े से ही बनता है? नहीं, रोप तो वायर का भी हो सकता है। तो दोस्तों, क्रेन में खास करके इसका प्रयोग किया जाता है। वो गैट्री क्रेन हो, वो ट्रेवलिंग क्रेन हो, वो छोटे छोटे क्रेन भी हो, तब भी आपने देखा होगा कि उसमें इस प्रकार के रोप का प्रयोग किया जाता है। उसके अतिरिक्त और कहाँ यूज किया जाता है? तो आपने देखा होगा कि कोल माइंस में क्या होता है कि कोयले को बहुत गहराई में से निकाला जाता है, तो यहाँ पर भी रोप का प्रयोग किया जाता है कोल माइंस में। सीमेंट फैक्ट्री में भी इसका प्रयोग किया जाता है, रोप का प्रयोग। इसके अतिरिक्त और कहाँ करते हैं? तो आपने देखा होगा कोई पर्यटन स्थान हो, जहाँ पर हिल स्टेशन हो, आजकल नीचे से रोप वे एक्सीलेटर से ऊपर तक पहुँचने का माध्यम बना दिया गया है। आपने भी बैठे होंगे इसमें, या आपने नदी को पार करते हुए भी देखे होंगे आजकल। यदि आप मध्य भारत से संबंध रखते हैं तो आपने भेड़ाघाट जलप्रपात में भी इस प्रकार के रोप वे देखे होंगे। तो दोस्तों, रोप का यूज लंबे दूरी में किया जाता है, आप इससे ध्यान रखिएगा तो आपको 1 नंबर मिल सकता है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आता है। और इनमें सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन जो है वो है कि सीमेंट उद्योग और कोल माइंस में लंबी दूरी से कोयले को या खदान से कोयला निकालने के लिए इनमें से कौन सा युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तब उसमें बेल्ट रहता है, रोप रहता है, चेन रहता है। तो आपको रोप को सबसे पहले नंबर के वरीयता देना है। ठीक है दोस्तों, रोप नहीं होता तब आप हुक चेन का भी यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि ये जो क्राउनिंग, क्रीपिंग, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा और आपको एक एक चीज़ के बारे में इतने क्लियरिटी के साथ बताया जाएगा कि आप सोचोगे कि हाँ यार, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं इसको अंत में बता दूंगा यहाँ, क्योंकि मुझे कुछ ड्राइंग या फिगर बना के आपको दिखाना है। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। बेल्ट ड्राइव क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि 2 पुलियों के मध्य बेल्ट का प्रयोग किया जाता है, जिसे बेल्ट ड्राइव कहते हैं। मान लीजिए एक पुली ये है और एक पुली ये है।
ये 2 पुली है और इसके बीच में हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमने ये बेल्ट का यूज किया, तो इसे बेल्ट ड्राइव बोलेंगे। ये एक्चुअली यूज कब करते हैं ये हमें जानना ज़रूरी है। तो बेल्ट आपको पता है कि बेल्ट कौन सा पदार्थ से बनते हैं, तो आप यही बोलेंगे कि बेल्ट लेदर का बनता है, बेल्ट कैनवास का बनता है, बेल्ट कपड़े का बनता है, बेल्ट रबड़ का बनता है, बेल्ट नायलॉन और रबड़ मिक्स भी बनता है। आवश्यकता के हिसाब से आपको किस स्थान पे यूज करना है। जैसे आपको तेलीय वाला क्षेत्र में यूज करना है तो तेल में आप रबड़ का यूज नहीं कर सकते, तेल क्योंकि रबड़ सड़ जाती है, इसलिए आपको वहाँ पर लेदर का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से यदि आपको आम साधारण काम के लिए यूज करना है तब आप कपड़े का भी कर सकते हैं। जैसे आपके घर में सिलाई मशीन होते होंगे तो सिलाई मशीन में आप चाहे तो आप कपड़े का भी यूज कर लेते हैं और नहीं तो फिर आप लेदर यूज कर सकते हैं, लेदर इज़ द बेस्ट। ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से बेल्ट का प्रयोग 2 पुल्लियों के मध्य किया जाता है। बेल्ट ड्राइव में कुछ प्रकार है, अब हम एक एक प्रकार को ध्यान से देखेंगे और एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन को भी हम ये देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनता है। अब पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों कैसे बनता है। 2 पुल्लियों के मध्य यदि बेल्ट ओपन हो तो उसे कौन सा बेल्ट ड्राइव कहते हैं, तो आप ये कहेंगे कि ओपन बेल्ट ड्राइव। दोस्तों ये मैंने पुली बनाया, ये इसका आर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले ओपन बेल्ट ड्राइव को देख रहे हैं, तो इस प्रकार के बेल्ट में दोनों पुलियों को एक ही डायरेक्शन में घुमाया जाता है। आम तौर पर इसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, ठीक है। ये पुली यदि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये भी साथ में घूमेगा। कल मैंने आपको बताया था इससे पिछले वाले क्लास में कि ड्राइवर और ड्रिवन क्या होता है। तो दोस्तों जिस यूनिट में प्राइम यूनिट लगा होता है, अर्थात दोस्तों मोटर के साथ यदि पुली लगा है वो ड्राइवर है और उसके साथ घूमने वाले यूनिट जो है वो ड्रिवन है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है, तो दोनों के डायरेक्शन जो होगा वो सेम होगा। तो ये एक नंबर जो है वो ओपन बेल्ट ड्राइव है, ये आपने देखा होगा, ठीक है। और ये बेल्ट जो रहता है ओपन बेल्ट ड्राइव में पुलियों के मध्य डिस्टेंस अधिक होता है और ये 1400 आरपीएम 1400 आरपीएम प्रति 10 मीटर के डिस्टेंस में 1 मिनट में 1400 आरपीएम घूमने के लिए ये रहता है। अर्थात इतने पर आपको घुमाना चाहिए, उससे ज़्यादा आरपीएम में आपको घुमाना है तो वहाँ पर आपको वी बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। मैं आपको जो जो चीज़ बता रहा हूँ ये सभी बनने वाले क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान रखिए। ये 1 नंबर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे दूसरा नंबर, इसे आप थोड़ा ध्यान रखिए। इसका और इसका डायरेक्शन अब चेंज होने वाला है। कैसे चेंज होगा आप इसे देखिए। मान लीजिए ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है, ठीक है दोस्तों। अब ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो ये बेल्ट कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज घुमाने के लिए, यहाँ से ये बेल्ट ऐसा और ये दोनों के साथ बीच में क्रॉस मीन्स गुणा के जैसे होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके क्रॉस में कैसे चलता है, तो दोस्तों ये जो बेल्ट है ये एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन तो होता है। आमतौर पे इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन इसके बेल्ट एक के साथ दूसरे इस प्रकार से क्रॉस में बनाता है कि यहाँ फ्रिक्शन होता है। तो ये ड्राइव बहुत अच्छा नहीं होता है, क्रॉस ड्राइव ज़्यादा यूज भी नहीं होता है, फिर भी नाम है, एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आपको ध्यान तो देना पड़ेगा। क्रॉस बेल्ट ड्राइव आमतौर पर अधिक प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें 2 पुलियों को अलग अलग डायरेक्शन में घुमाया जाता है। ऐसे स्थिति में इसका प्रयोग करना पड़ता है या करते हैं। ओके, अब हम तीसरा देखेंगे। यदि आपको समझने में कोई दिक्कत हो रहा हो दोस्तों तो आप मुझे बताना ज़रूर। एक तो कमेंट्स कर सकते हैं आप, और नहीं तो फिर मुझे आप व्हाट्सएप पे यहाँ पे आप बता सकते हैं मुझे कि सर ये समस्या आ रही है मुझे समझने में, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका और भी कोई तोड़ निकाला जाए। हर चीज़ का बहुत सारा तोड़ होता है, हम कोशिश करेंगे कि आपके जो समस्या है उसे सॉल्व किया जाए। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा का जो नाम है क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव। जैसे कि आप नाम से क्वार्टर ट्विस्ट का मतलब समझ रहे होंगे कि ये छोटा इसमें क्वार्टर मतलब
पहले दोनों में आपने देखा होगा कि आधा आधा में लगभग इस प्रकार से घूम रहा था और क्रॉस में घूम रहा था, लेकिन दोस्तों यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है। इस प्रकार के ड्राइव में एक दूसरे के साथ काटता हुआ पुली रहेगा। कैसे रहेगा वो आप ध्यान दीजिए दोस्तों। मान लीजिए एक पुली ये नीचे है, आप यदि ध्यान से देख रहे होंगे तो एक नीचे है और एक ऊपर है, ये इस प्रकार से है दोस्तों, ठीक है। और ये देखिए ये वाला जो है इसका एक्सिस जो है ये आपके तरफ है, अर्थात दोस्तों ये नीचे से इस प्रकार से एक्सिस बना, और दूसरा वाला जो एक्सिस बन रहा है दोस्तों ये देखिए ये कैसा एक्सिस है, एक दूसरे के साथ एक ऐसा है और एक ऐसा है, काटता हुआ है। इसको आप समझने की कोशिश करें। देखिए ये ऐसा है और एक दूसरा ऐसा है। अब मैं इसको यदि आपके सामने ड्रॉ करके दिखाऊं तो कैसे बनेगा वो देखिए आप। ठीक है, यदि आपके सामने अब ड्रॉ करके दिखाता हूं तो ये कैसा बनेगा चित्र। देखिए यहाँ पर ये छोटा वाला जो पुल्ली मैं आपके सामने रखा था वो इस प्रकार से है और बड़ा वाला जो है वो इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों, ये सामने। अब यहाँ से जब बेल्ट इसको चलाते हैं तो किस प्रकार से चढ़ता है, एक यहाँ से जाती है बेल्ट और इधर से इसके उस पार से घूमता हुआ और यहाँ से लेकर नीचे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो पुल्ली का यूज़ किया जाता है तो इसे क्वार्टर ट्विस्ट वेल ड्राइव के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब सवाल है कि आपको ये कहाँ देखने को मिलता है या आपने कहाँ देखा है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने ये नहीं देखा है, बहुत लोगों ने देखा है, शायद कुछ ही लोग 1% लोग ऐसा हो सकता है जिसने नहीं देखा है। तो आपने देखा कहाँ, आपने देखा है आपने यदि गेहूँ निकालते हुए क्रशर, आपने यदि क्रशर को देखा है गेहूँ निकालता हुआ, तो यदि गांव में आप देखेंगे तो गांव में क्या गेहूँ तो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकाला जाता है, तो उसमें जब गेहूँ डालते हैं तो गेहूँ निकलता है उसके अंदर से और नीचे एक जाली लगा रहता है जो कि इस प्रकार से मूवमेंट करते रहता है, आपने देखा होगा। तो वो मूवमेंट जो करता है उस वहाँ आप ध्यान देना। यदि आप नहीं देखे तो जाके देखिए, और यदि मशीन बंद है तो भी आप देख लीजिए, ये आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये इस प्रकार की मूवमेंट चलता है। ये ऊपर वाला जो है जैसे गोल गोल घूमता है और नीचे वाले में एक दूसरे के साथ ये काटता हुआ मोशन मिलता है। इससे क्या होता है, वो जो नीचे का ट्रे है उसमें मूवमेंट आता है, इस प्रकार से चलता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, पावर ट्रांसमिशन, और पावर को हमको बदल के किसी ना किसी स्थिति में, शक्ति तो वही है दोस्तों, सिर्फ हमको बदलना भर है, तो हमने इसको बदल दिया। इसका नाम है क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव, ठीक है। ये इस प्रकार से एक बार और देख लीजिए, ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से। अब यहाँ बेल्ट चढ़ाइए तो इस प्रकार से क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव बनेगा। ओके, अब हम अगला देखते हैं। राइट एंगल वेल्ड ड्राइव, इसको समकोण वेल्ड ड्राइव के नाम से जाना जाता है। समकोण वेल्ड ड्राइव कैसे होगा, तो इसमें दोस्तों 2 पुली यूज नहीं होगा, इसमें 4 पुली यूज होगा। किस प्रकार से, समकोण में हमें बेल्ट ड्राइव देना है, इसमें भी दोनों में ड्राइव थोड़ा सा ध्यान देना है कि 90 डिग्री होना चाहिए। मान लीजिए एक मोटर लगा हुआ है, ये आपने एक पुली लगा दिया यहाँ पे दोस्तों, एक हॉरिजॉन्टल होगा दूसरा वर्टिकल होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, देखिए ये वाला इस प्रकार से है और दोनों में एंगल भी होना चाहिए, 90 डिग्री भी होना चाहिए और एक दूसरे, ये हॉरिजॉन्टल में है, अर्थात दोस्तों ये पुली इस प्रकार से है और ये वाला कैसा है, इस प्रकार से तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ से ये बेल्ट लाया, यहाँ से लाकर यहाँ से चढ़ाया और यहाँ से ले गए और इस प्रकार से यहाँ लेकर, कुछ बड़ा साइज हो गया तो छोटा भी कर दें, यहाँ से लेकर इस प्रकार से, यहाँ से लेकर इस प्रकार से लाया। तो दोस्तों ये कोई हवा में रहने वाला चीज़ तो है नहीं बेल्ट। आप सोच रहे होंगे कि सर ने ऐसे करके 90 में घुमा दिया हो गया, ऐसा कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल सही पकड़े आपने तो इसके लिए हमें लगाना है यहाँ पे जॉकी पुली, एक यहाँ पे लगाना है आपको और एक यहाँ पे लगाना है। जॉकी पुली क्या होता है, ये छोटे आकार के पुली होते हैं और इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको बेल्ट के डायरेक्शन को बदलना होता है या बेल्ट में हमको स्पर्श चाप बढ़ाना होता है, तब हम करते हैं इसका प्रयोग, ठीक है। इस प्रकार के बेल्ट ड्राइव में हमको क्या करना है कि 4 पुली यूज करना है। एक पुली मोटर में जो प्राइम पुली है, 2 जॉकी पुली है, ये हमने 2 छोटे छोटे पुली लगाया। जॉकी पुली इसका यूज तब करते हैं जब हमें बेल्ट में स्पर्श या चाप बढ़ाना है, तब करते हैं। ये देखिए इस प्रकार से घुमा दिया तो ये हुआ कि नहीं एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री, ये यहाँ पे 90 डिग्री भी बन रहा है और ये इस प्रकार से है और ये इस प्रकार से है, तो ये भी काटता हुआ है, पर ये क्वार्टर ट्विस्ट नहीं है क्योंकि इसमें जॉकी पुली भी
यूज किया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि समकोण ड्राइव में पुली एक दूसरे के साथ होता है, तो दोस्तों आपको बताना है कि समकोण में होता है, और एक दूसरे के साथ कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है। ठीक है, ये जैसे कि मैंने आपको यहाँ बनाकर दिखाया है, तो इसमें भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए, ये इस प्रकार से है, मोटर वर्टिकल में है और ये हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, जब मोटर वर्टिकल में हो और चलने वाले यूनिट है वो हॉरिजॉन्टल में हो, तब इस प्रकार के व्यवस्था का प्रयोग करना चाहिए। अगला देखिए दोस्तों, स्टेप बेल्ट ड्राइव। ये स्टेप्ड क्या होता है कि इसमें जो पुली होगा वो स्टेप में बना होना चाहिए। कैसे, देखिए मैं बनाता हूँ, ये एक पुली में बना रहा हूँ, एक स्टेप, 2 और 3, मान लीजिए 3 स्टेप में बनाया मैंने, 1 2 और 3। ठीक है, इसमें एक पेयर पुली का प्रयोग किया जाता है। एक पेयर मतलब होता है दोस्तों ये जोड़े में होना चाहिए। कैसे, एक पुली मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, और इसके साथ दूसरा जो पुली लगेगा दोस्तों वो इस प्रकार से लगेगा। देखिए एक जोड़ में हो गया, और इसमें क्या रहता है, मान लीजिए ये इसका डाया मान लीजिए 50 mm है, इसका 100 mm है और इसका 200 mm है, तो इसका ऑपोजिट वाला भी इस प्रकार से होगा, ये 50, 100 और 200 इस प्रकार से होता है। इसका यूज क्यों किया जाता है और इसकी क्या आवश्यकता है, तो ये तो सबसे पहले तो आपने जान लिया कि ये एक जोड़े में पाया जाता है, और ये स्टेप पुली इसका नाम है। जब मशीन और स्पेंडल दोनों, मशीन मीन्स यहाँ पे आप मोटर समझ लीजिए, देखिए मैं यहाँ मोटर बनाता हूँ इसको, और इसको मशीन के स्पेंडल समझ लीजिए। आपने ITI में प्राइमरी स्तर पर सबसे पहले यदि कोई ड्रिल मशीन यूज किया है तो वो है सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, और उस मशीन में इस प्रकार की व्यवस्था होती है मशीन की स्पेंडल की RPM को कम ज़्यादा करने के लिए। कम ज़्यादा क्यों करते हैं, आपको ड्रिल करना है तो आप अधिक RPM में करेंगे, कम आपको टैपिंग करना है तो आप कम में करेंगे, चैम्परिंग करना है तो आपको कम स्पीड करना है, तब इस प्रकार के मशीन का प्रयोग किया जाता है। ये मान लीजिए मोटर है और स्पेंडल है, 2 चीज़ है। अब आपको एक मोटर के पुली से स्पेंडल में बेल्ट को चढ़ाना है। मान लीजिए आपने 200 वाले को 50 के साथ चढ़ा दिया, 200 वाले को 50 के साथ चढ़ा दिया, तो यदि मोटर 1 मिनट में 200 चक्कर लगाती है तो स्पेंडल कितना लगाएगी दोस्तों, 4 गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका डाया 200 है और इसका 50 है, तो फिर 4 गुना हुआ। तो यदि आपको एक मोटर 300 RPM में यदि आप चला देंगे तो उसके 4 गुना, अर्थात दोस्तों 1200 RPM आपको इस स्पेंडल में मिल जाएगा। तो जब आपको अधिक गति पे स्पिंडल को चलाना होता है तब इसका बड़ा डाया और इसका छोटा डाया में बेल्ट को चढ़ाना पड़ता है। और ये स्टेप सेम क्यों है, क्योंकि आप यदि एक बेल्ट को खोल के उसके जगह आप दूसरे में लगाते हैं तो ढीला नहीं होगा और ना ही बहुत टाइट होगा, क्योंकि ये सेम है, बस अंतर ये है कि स्टेप का अंतर है, रेशो सेम है। अब मान लीजिए आपको समान RPM में चलाना है, समान मीन्स 1:1, तो आप यहाँ पे इसके 100 में चढ़ा दीजिए, इसके भी 100 में चढ़ेगा। अब जैसे मोटर चलेगी जितने RPM होगा उतने ही RPM स्पेंडल की होगी। ऐसे ही आपको टैपिंग करना है तो कम RPM में करना पड़ता है, तब आप यहाँ 50 में रखिए और इसको 200 में चढ़ा दीजिए, आपका काम बन गया। बहुत आसान है ना दोस्तों। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जहाँ पर स्पेंडल के RPM को कम ज़्यादा करना होता है उन जगह पर स्टेप बेल्ट ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, और इसमें एक पेयर का होना अत्यंत आवश्यक है, अर्थात एक जोड़ में पाया जाता है। अगला देख लीजिए आप दोस्तों, कैसा लग रहा है वीडियो, आप मुझे बताइए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बताएंगे उसके आधार पर मैं पढ़ाऊँगा। यदि आप नहीं बताएंगे तो फिर मुझे समझ में कैसे आएगा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। तो यदि आपको पसंद आ रहा हो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट्स करिए, और यदि आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि हमारा क्लास हमेशा आप तक पहुँचे तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन को दबा दीजिए, ताकि आपको लगातार वीडियो मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट 6 नंबर जॉकी बेल्ट ड्राइव। अब इसको आप ध्यान देना। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं जॉकी पुली आपको लगाना कहाँ है, चाप, स्पर्श चाप क्या होता है, तो आप इसे ध्यान से देखते रहिए।
ये मैंने एक बेल्ट चढ़ाया, देखिए इस प्रकार से। दोस्तों यदि पुली बहुत अंतर हो जाए दोनों के बीच, तब क्या होता है कि जैसे देखिए ये कॉन्टेक्ट एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक बना, ये बहुत अच्छा है। ज़्यादा कॉन्टेक्ट एरिया होना चाहिए पुली के बीच, नहीं तो स्लिपेज होगा। जैसे आप चलने जाते हैं, टहलने जाते हैं, यदि आप ऐसे जगह में कदम रखते हैं जहाँ आपके पूरे चप्पल पूरी तरह से फ्रिक्शन या घर्षण नहीं होता है, तो आप स्लिप हो जाएंगे, गिर जाएंगे, और स्लिपेज होना कितना खतरनाक हो सकता है ये आप सोचिए। इसीलिए दोस्तों स्लिपेज से पावर लॉसेस होता है, और पावर लॉस होने से बहुत नुकसान है। एनर्जी लॉस करना, मशीन की एफिशिएंसी कम हो जाएगा, एवरेज घटेगी, बिजली की खपत बढ़ जाएगा। तो हमें ये सब बचाना है, इसीलिए हमें चाप क्षेत्र बढ़ा के रखना है ताकि कांटेक्ट अच्छा रहे, तो स्लिप नहीं हो। ठीक है, तो ये दोस्तों ये इस प्रकार से। अब इस छोटा जो ड्राइवर पुली है, मान लीजिए ड्राइवर है और ये ड्रिवन है, तो इसके तुलना में ये 6 गुना से अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये 100 mm है, तो ये 600 mm, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इससे अधिक होगा तो क्या होगा, अभी मान लीजिए यहाँ तक इसका चाप क्षेत्र बना हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के ऐसा बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको कर देते हैं 600 की जगह आप 1000 कर देते हैं, तब आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की कॉन्टेक्ट एरिया जो है बहुत ही कम बच जाएगा। अब ये 30% मान लीजिए अब, या 20% कॉन्टेक्ट एरिया बना है इसका छोटे वाले के साथ, तो जितना कॉन्टेक्ट कम बनता है वो उतना स्लिप होने लगता है। ऐसे कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं, स्लैक साइड। स्लैक साइड बोलते हैं उसको, ढीला वाला साइड, अर्थात ड्राइवर साइड में आपको एक जॉकी पुली लगा देना है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से, ताकि इसके स्पर्श या चाप क्षेत्र जो है वो बढ़ जाए और स्लिप होने जैसे समस्या ख़त्म हो जाए। तो आप ये समझ गए कि चौकी ड्राइव का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपको मैंने समकोण ड्राइव में बताया है कि पुली जब एक दूसरे के साथ क्रॉस में हो, अर्थात एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल हो, वहाँ पर आपको 90 डिग्री में एंगल बनाने के लिए भी जॉकी पुली का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये 6 पुली तो आपने देखा, 6 ड्राइव देखा आपने। अब हम देखेंगे कि स्लिप क्या है, क्रीपिंग क्या है, क्राउनिंग किसे कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्लिप देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 पुली के बीच में आपको बेल्ट लगाना है, और बेल्ट में यदि ढीला हो, बेल्ट ढीलापन होने के कारण या बेल्ट के अंदरूनी सरफेस चमकदार हो जाने के कारण, चमकीले हो जाते हैं या एकदम स्मूथ हो जाता है, तो या जब बेल्ट के फेस के ऊपर एकदम स्मूथ फेस बन जाता है लगातार चलते चलते, तो उसमें स्लीपिंग होना शुरू होता है। स्लीपिंग मीन्स पावर लॉसेस। दोस्तों यहाँ आपको ध्यान देना है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मान लीजिए आपके पास एक मोटरसाइकिल है या एक कार, एक साइकिल है, या आपके चप्पल है। स्लिप होने से क्या होगा ये समझ लीजिए। जैसे ही आपने पुराने टायर से गाड़ी चलाना आरंभ करते हैं, तो हर चक्कर में 5 mm 10 mm 5 mm 10 mm टॉर्क तो पूरा लगता है एनर्जी, लेकिन वो अपने जगह में घूमने लगती है। ऐसा करने से आपका जो लक्ष्य है, आप सोचते हैं कि एवरेज हमें 40 का एवरेज मिलना चाहिए था, वो 35 हो जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो पूरा लगा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो घूम गया अपने लोकेशन में या अपने जगह में हर चक्कर में, वो माइनस होता है हर बार का, और इससे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का भी अंतर आ जाता है। दूसरा ये है कि मोटरसाइकिल या साइकिल में जो टायर की डाया रहता है, मान लीजिए 1000 डाया है मान लीजिए, और वो डाया 1000 घिस के वो 990 हो गया, अर्थात 10 mm के हर चक्कर में कमी हो गई। इस प्रकार से जब वो चलती है तो उसमें भी हमारा गाड़ी हो या साइकिल हो, उसमें एवरेज कम हो जाता है। एनर्जी पूरा जाता है लेकिन एवरेज कम होता है। इसलिए स्लिपेज का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए, स्लिपेज से हमेशा बचना चाहिए। तो ये हमारा स्लिप का कारण मैंने आपको बताया। यदि आप स्लिप के कारण समझ गए तो बहुत बढ़िया है।
और स्लिप को रोकने के लिए क्या करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे, तो भी मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद अगला होता है क्रीप दोस्तों, इसे क्रीपिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्रीपिंग क्या होता है कि मान लीजिए मेरे हाथ में एक पुली है और पुली की जो फेस है वो पूरी तरह से स्ट्रेट है। स्ट्रेट मीन्स एकदम फ्लैट है। मान लीजिए मेरे पास एक पुली है और उसके फेस एकदम फ्लैट है। फ्लैट मीन्स एकदम समतल है, और उसमें यदि आप बेल्ट को चलाते हैं दोनों पुली के बीच, तो क्या होगा, ये बार बार एक दाएं बाएं चलने लगती है, और हो सकता है कि थोड़ा सा भी लूज हो तो वो बहुत आसानी से गिर जाता है। अर्थात दोनों पुली की फेस के ऊपर से बेल्ट का गिर जाना। तो जब दाएं बाएं भगता है और इस भगने के कारण गिरता है, तो ये जो प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया होती है इसे क्रीपिंग नाम से या क्रीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, पुली में क्रीप या क्रीपिंग। दोस्तों ये समस्या को ख़त्म करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए कंपनी ने, सोचने वाले लोगों ने, वैज्ञानिकों ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है जिसका नाम है क्राउनिंग। तो दोस्तों क्राउनिंग क्या होता है? क्राउनिंग में पुली के फेस को उसके बीचों बीच से थोड़ा सा कन्वेक्स कर देते हैं, अर्थात उत्तल कर देते हैं। उत्तल करने से क्या होता है कि जब पुली दोनों साइड से टेंशन या तनाव में रहता है तो एक कर्व सतह बन जाता है उसमें, इसीलिए पुली के फेस में हमेशा उत्तल बना दिया जाता है, अर्थात कॉन्वेक्स बना दिया जाता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है कि पुली के फेस को थोड़ा सा कन्वेक्स बना देते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कि इसे क्राउनिंग के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं कि स्लिप को रोकने के लिए हम क्या करेंगे। तो दोस्तों स्लिप को रोकने के लिए हम करेंगे ड्रेसिंग। और ड्रेसिंग क्या है? ड्रेसिंग अर्थात पुली के फेस के ऊपर आपको चिकने सतह को ख़त्म करना है, तो आप उसमें रेजिन के पाउडर को डाल दीजिए। रेजिन, आपने रेजिन हार्डनर देखा होगा, यदि कोई मेंटेनेंस का काम करता है तो उसे पता होगा कि रेजिन के पाउडर भी आता है और लिक्विड भी आता है। यदि आप रेजिन पाउडर को दोनों पुली की फेस के ऊपर डाल देंगे या बेल्ट के अंदरूनी भाग में भी थोड़ा सा छिटका देंगे, तो उसके फेस के ऊपर एक रफ सतह तैयार हो जाएगा, जिससे पुली के फेस में जो स्लिपिंग की समस्या है वो नहीं आएगी, और जो पावर लॉसेस या पावर के नुकसान हो रहा है वो नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने देखा कि ड्रेसिंग, क्रीपिंग, स्लिपिंग और क्राउनिंग क्या है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक हमने उठाया था, और मैंने आपको आप तक पहुंचाने के लिए बहुत कोशिश किया है कि बहुत अच्छे से बताया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से बताया, मगर आपको बताना है कि आपको कैसे लगा। यदि आपको पसंद आया हो तो मुझे आप बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल।